दोस्तों आज मैं लौंग का ऐसा टोटका आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपके शत्रुओं की खटिया खड़ी करके रख देगा। दोस्तों शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है शत्रुओं से, और उनकी यही दिक्कत है कि वो जो शत्रु है उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, किसी भी तरीके से उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, वो शत्रु उनको पूरा बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों यदि आपको भी आपका शत्रु बर्बाद करने में लगा हुआ है तो दोस्तों लौंग का ये टोटका बहुत ही जबरदस्त है, आप इसे जरूर कीजिएगा। इस टोटके से आपके जीवन में जो भी शत्रु ने उत्पात मचा रखा था, जो हाहाकार मचा रखी थी, वो सारा उत्पात और हाहाकार खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में एक नई उमंग और नई खुशहाली आ जाएगी, और शत्रु से जो आप परेशान थे ना, वो सारे शत्रु जो आपके निस्तनाबूद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों आप पर कुछ किया कराया करवाने की तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ देखेगी तक नहीं। इतना जबरदस्त ये टोटका लौंग का होने जा रहा है। दोस्तों लौंग जो होती है वो माता जी को चढ़ाई जाती है, देवताओं को चढ़ाई जाती है, भगवान का भोग होती है दोस्तों लौंग, और लौंग के बिना सारे पाठ पूजा अधूरे रहते हैं। तो लौंग का जो महत्व है वो प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत अच्छे से लिखा गया है। शत्रु नाश में भी लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो यदि आप ये शत्रु नाश करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके शत्रु का भी नाश हो जाए और आप अपनी बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजर बसर करें, तो दोस्तों ये लौंग का टोटका आपके लिए होने जा रहा है। इस टोटके को एक बार जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों 5 लौंग आपको लेनी पड़ेगी। 5 लौंग का टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और 5 लौंग का जो टोटका है इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको कोयले का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कोयला जो लकड़ी में से निकलता है ना, काले कलर का कोयला, उसका भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। 5 लौंग और कोयला का ये प्रयोग आपने कर लिया तो आपका शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। वो इस लायक भी नहीं बचेगा कि वो कहीं इधर उधर जाकर के कुछ करवा सके, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, पैसा सारा उसका खत्म हो जाएगा। चारों तरफ से बर्बादी उसको घेर लेगी, और आप पर निगाह डालने की तो बहुत दूर की बात है। वो जिस बल पे, जिस घमंड पे वो इतराता था ना, वो सारा घमंड भी उसका टूट जाएगा। इतना जबरदस्त ये टोटका होने जा रहा है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होती रहे। इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपके पुण्य फल मिलेगा, क्योंकि आपके शेयर करने से यदि किसी व्यक्ति का भला हो जाता है तो वही पुण्य फल आपको मिलता है। तो यदि उस व्यक्ति का भला हो जाए तो सबसे बेस्ट बात है। चलिए दोस्तों उपाय शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका शत्रु जो है वो गुप्त शत्रु है, अब गुप्त शत्रु जो होते हैं वो लोगों के इस तरह से होते हैं कि वो आपके जीवन में कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। मतलब कि आपको लगेगा नहीं कि वो आपको परेशान कर रहे हैं। आपसे प्रेम से बोलेंगे, मीठे मीठे बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपका शत्रु, आपको ये लगेगा कि तो हमारा दोस्त है, लेकिन वो असल में निकल जाता है शत्रु। इसी तरह से दोस्तों आपके घर परिवार में जो भी लोग हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। यदि मान लीजिए रिश्तेदार हैं कोई, और वो रिश्तेदार आपकी उन्नति से जल रहा है, चिढ़ रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो आपका शत्रु है, वो आपकी उन्नति नहीं देखना चाहता। दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आज के कलयुग में कि घर में, परिवार में, आपस में भाई भाई की उन्नति नहीं देखना चाहता है, तरक्की नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वो जानता है ना कि ज्यादा तरक्की कर लेगा तो उसको पैसा मिलेगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं छोटा रह जाऊंगा। तो इस चक्कर में, ये छोटे बड़े के चक्कर में बहुत ज्यादा जो घरों में है लड़ाई झगड़े होते हैं। और एक और बात दोस्तों जो मैं आपको बताऊं, इसमें ऐसा और होता है कि कोई भी यदि शत्रु आपका बाजार में लड़ रहा है, बाहर का शत्रु है, बाहर का शत्रु है, कोई पड़ोसी है, तो वो पड़ोसी में, उस पड़ोसी का ये धर्म है कि पड़ोसी पड़ोसी का साथ निभाए। लेकिन आजकल पड़ोसी पड़ोसी का गला काट रहा है दोस्तों। ज्यादातर शत्रु पड़ोसी निकलते हैं, ज्यादातर जो परेशानी आ रही है वो पड़ोसियों की तरफ से ही आ रही है। पड़ोसी लोग क्या करते हैं कि तांत्रिक के पास जाते हैं, कोई जंतर ले आते हैं और फेंक देते हैं। अब वो जंतर जो है असर करता है और उस व्यक्ति की बुरी हालत हो जाती है, वो बीमार हो जाता है तुरंत प्रभाव से। मेरे सामने ऐसा वाकया हुआ है। हमारे पास के पास यानी 3-4 मकान छोड़ करके एक मकान है। अब वो मकान जो है वो पूरी तरह से, वो लोग किसी से बात नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पास पैसा बहुत है। अब वो क्या करते हैं, पैसा बहुत है तो अपने काम से काम रखते हैं, कुछ बोलते नहीं किसी से, और रामाशामी रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं सबके। लेकिन फिर भी जो लोग उनके पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों ने उन पर ऐसा जंतर डाल रखा है जिससे कि अब वे आपस में लड़ते रहते हैं। मतलब आपस में ही लड़ते हैं, बाहर वाले व्यक्ति से नहीं लड़ते। और उनकी जो खुशहाली थी वो सब खत्म हो गई।
अब उनके जीवन में इतनी ज़्यादा खुशियां नहीं रही जितनी ज़्यादा पहले थी। तो दोस्तों ये भी एक कारण होता है कि दुश्मन जो है वो कौन सा है। यदि आपका प्रत्यक्ष दुश्मन है कि सामने से जो वार कर रहा है वो है, या फिर आपका जो पड़ोसी है वो है, तो सभी तरह के दुश्मनों का नाश करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि यदि पापी के साथ हम पाप करते हैं तो उससे डरा नहीं जा सकता और वो पाप नहीं होता। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको टोटका करना है। इसलिए आप भी टोटका करने में डरे नहीं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप किसी की जान नहीं ले रहे हैं, आप केवल उस शत्रु को सबक सिखा रहे हैं। तो इस टोटके को है, सबसे पहले आपको जो चीज लेनी है दोस्तों, वो लेनी है आपको 5 लौंग। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 लौंग लेनी है। 5 लौंग आपको फूल वाली लेनी है, जो फूल जिसमें पीछे लगा रहता है उस तरह की आपको 5 लौंग गिन करके ले लें। और आपको कोयला लेना है दोस्तों, कोयला। जी हाँ दोस्तों, लकड़ी का जो कोयला बनता है वो कोयला लेना। आप किसी भी कोयले वाली की दुकान पे आप जाकर के लेंगे तो मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाता है कोयला। और उस कोयले से आपको एक लाइन बिना का कागज ले लें। लाइन बिना का कागज आप उस कोयले से ले लें। लाइन बिना का कागज पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। उस कोयले से लिखेंगे आप, और किसी से नहीं लिखना है। तो काले कलर का मार्कर चाहिए, न कुछ चाहिए, बस केवल मात्र आपको क्या चाहिए, लाइन बिना का कागज और कोयला चाहिए। कोयले से आप नाम लिख दें शत्रु का। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता, भाई आपके गुप्त शत्रु हैं, है ना, आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है मेरे पे कौन क्या करवा रहा है, मुझे नाम भी पता नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप गुप्त शत्रु या फिर आप उसमें शत्रु लिख देंगे। आप लाइन बिना का कागज पर शत्रु लिखने के बाद आपको 5 लौंग उठानी है। पहली लौंग उठाई और आपको शत्रु का नाम बोलना और कागज पर रखनी है। दूसरी लौंग उठाई, शत्रु का नाम बोलना है, कागज पर रखनी है। तीसरी लौंग उठाई, शत्रु का नाम बोले, कागज पर रखें। चौथी उठाई, शत्रु का नाम बोले, कागज पर रखें। और 5वीं उठाई, शत्रु का नाम बोले, कागज पर रखें। अब जिसने शत्रु का नाम नहीं लिखा वो केवल शत्रु बोले लौंग उठाते समय और कागज पर रख देंगे। इस तरह से 5 लौंग आपको इकट्ठी करनी है, वो भी फूल वाली लौंग होनी चाहिए। अब इस कागज और लौंग की पुड़िया बना लें आप। इस कागज और लौंग की आपको पुड़िया बना लेनी है। और जो कोयला है वो भी आपको ले लेना है साथ में। पुड़िया में अलग लेना, कोयला पुड़िया में नहीं डालना, कोयला पुड़िया से बाहर होना चाहिए। पुड़िया में तो केवल क्या रहेगी, लौंग रहेगी बस। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को लेकर के आपको बाहर चले जाना है, घर से बाहर या छत पे चले जाना है, ठीक है। आपके घर के बाहर यदि जगह है तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई आपको वहां डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो तब। और यदि आपके घर पे छत पे जगह है तो भी बहुत बढ़िया बात है, वहां भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आप घर की छत पे चले जाएं, बाहर चले जाएं, लेकिन खुला आसमान होना चाहिए। ये जो आप आगे का कार्य करेंगे उसमें खुला आसमान चाहिए। अब क्या करेंगे आप, अब आपको लकड़ी की व्यवस्था करनी है। लकड़ी या फिर कपूर की व्यवस्था करें जिससे कि आप आग जला सकें। और आग जला करके लकड़ियों की व्यवस्था कर लें, उससे आग जल जाएगी। थोड़ी छोटी सी लकड़ियां, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा थोड़ी, पुड़िया छोटी सी है, उसमें लौंग रखी है, बस यही तो रखा है। और एक कोयला है छोटा सा। तो सबसे पहले तो आपको पुड़िया आग में डालनी है। आग जलाने की व्यवस्था कर लेना। उसके बाद सबसे पहले पुड़िया आग में डालें और वो पुड़िया पूरी तरह से जल जाए, उसके बाद आपको कोयला आग में डालना है। अब दोस्तों ये जो कोयला होगा ना, ये शत्रु के मुंह पे काली पोत देगा, यानी कि उसके जीवन में ये कभी भी उजाला नहीं होने देगा। जैसा काला ये कोयला है वैसे ही शत्रु का भाग्य काला हो जाएगा दोस्तों। शत्रु का जो भाग्य है वो बदल जाता है इस टोटके को करने से। इतना खतरनाक टोटका है। इस टोटके को आप शनिवार के दिन करें या फिर आप मंगलवार के दिन करें, बेहतर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यदि आप चाहें तो उसको किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कभी भी इसको कर सकते हैं। इमरजेंसी में हम इस टोटके को कभी भी कर सकते हैं, रिजल्ट तो वो देगा ही। तो केवल एक दिन इसको करके देखें। और इस टोटके को जब आप करेंगे तो इस टोटके को करते समय आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे। कई लोग क्या होते हैं, बातचीत करते करते टोटका करते हैं। तो बातचीत करते करते जो टोटका किया जाता है वो टोटका नहीं होता, वो तो मजाक होता है, खेल होता है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होगा। आप फिर कहेंगे कि गुरुजी हमने टोटका किया था लेकिन हमारा तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। अरे तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना उस टोटके से। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस अब आप क्या करेंगे, जैसे ही ये जल जाएगा पूरा तो इसकी राख बचेगी। उसकी राख को आप किसी प्लेट में ले लें, किसी डब्बी में ले लें, कहीं भी ले लें, कागज की पुड़िया में ले लें सुबह। और उस राख को आपको सुबह उठ करके फेंक करके आना है किसी गंदे नाले में। कोई गंदा नाला हो, गटर बेता हो, कोई गंदा नाला बेता हो, है ना, जहाँ सुअर वगैरह घूमते हो, ऐसी गंदी जगह जहाँ पर लोग शौच करते हो, लेटरिन करते हो, ऐसी जगह पर आपको वो डाल देना है।
और डाल करके फेंक देना है, मतलब डालना नहीं है, फेंकना है। फेंकना और डालने में बहुत फ़र्क है। एक तो आप चीज़ को डालते हैं तो हम हाथ से डालते हैं, और फेंकने का मतलब है थ्रो करते हैं चीज़ को, गुस्से से थ्रो करते हैं। तो गुस्से से आपको फेंकना है, और फेंक करके सीधी नाक की बिल्कुल सीध में आपको घर आ जाना, ना तो इधर देखना ना उधर देखना, अगल बगल नहीं झांकना। और आपको किसी से बातचीत भी नहीं करनी। यदि कोई आपको आवाज़ भी दे दे तो आपको रुकना नहीं है, सीधे आपको घर पे आ जाना है। बाद में जाकर के उससे मिले कि क्या कह रहा था वो, लेकिन अभी उस समय आपको कुछ भी नहीं करना। बस दोस्तों इतना कर लीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बरसती रहेगी, कोई भी शत्रु आपका नहीं रहेगा। वो शत्रु तो उसका तो बर्बाद हो जाएगा भाग्य पूरा, जीवन में उसके पैसा नहीं रहेगा, दरिद्रता छा जाएगी, और सामाजिक व्यवहार से भी उसका व्यवहार जो है बिगड़ जाएगा। उसके परिवार वाले उसको लात मार के धक्का मार के निकाल देंगे, इतनी बुरी हालत उसकी हो जाएगी, या कोई गंभीर बीमारी भी उसको हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा, शुद्धाम सरकार, हर हर महादेव।